Everyone, today I am going to discuss about the respiration. We have discussed already what is nutrition. न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है. न्यूट्रिशन फूड है जो कि हमें एनर्जी देता है. हमने 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. अब वहाँ से हमने फूड तो ले लिया, हमें ग्लूकोज मिल गया. ठीक है, ग्लूकोज मिल गया, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा था, हमें ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज ब्लड में चला गया. अब रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन टेक किया जाता है, ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन लेकर क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी. ऑक्सीजन लेकर क्या मिलती है? एनर्जी. ठीक है, ऑक्सीजन लेकर क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है. मीन्स फूड प्लस ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन की क्रिया में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है. एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी. ATP means adenosine triphosphate. This is the energy currency molecule. This is an energy currency molecule. हमें एनर्जी तो चाहिए. अब खाली एक फूड लेने से काम नहीं चलता है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी ज़रूरी है. ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को बर्न करेगा. बर्न करने से क्या होगा? ATP रिलीज़ होगी. अब क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. अब प्रोसेस इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी. क्या रिलीज़ करता है? इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी और रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या था कि हमें क्या मिला था? वाटर, ऑक्सीजन और फूड. लेकिन रेस्पिरेशन की रिएक्शन में क्या होता है कि हमें क्या मिला है? हमने क्या रिलीज़ किया है? सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी रिलीज़ किया है. ठीक है, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस रिडक्शन प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रिडक्शन है. रिडक्शन मतलब बनता है, इसमें फूड बनता है. रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, लॉस होगा. किसका लॉस होगा? एनर्जी का. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. वो ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? हम कैसे लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं, वो सांस किसके थ्रू जाती है? नॉस्ट्रिल के थ्रू जाती है. नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं? कुछ एयर सेक्स होते हैं, तो उसमें वो एयर फिल्टर होती है. ठीक है, उसके बाद वो ट्रैकिया में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है. ओके, इसमें कुछ रिंग टाइप कार्टिलेज रिंग होती हैं. ट्रैकिया में कुछ कार्टिलेज रिंग होती है. इस कार्टिलेज रिंग का क्या यूज़ होता है? आपने देखा होगा ट्रैकिया के स्ट्रक्चर में कुछ कार्टिलेज रिंग का क्या यूज़ है? क्या करता है कि एयर को कोलैप्स नहीं होने देता, एयर को ये मिक्स नहीं होने देता है. ओके, अब ये एयर कहाँ जाती है? अभी ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में. उसे कहते हैं हम लंग्स. ओके, लंग्स कहते हैं. तो लंग्स में एयर आ जाती है. लंग्स का जो एंड पार्ट है, इसे हम कहेंगे एल्वियोलाई. क्या बोलेंगे इसको हम? एल्वियोलाई. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे? कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस अंदर आती है. ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. इट इज़ अ साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर. ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज मीन्स फूड लिया था हमने. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो ग्लूकोज बना था, फूड बना था, हमने फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज लिया था और ऑक्सीजन भी चला गया ब्लड में. अब क्या हुआ? उसके बाद एनर्जी कैसे बनी? एकदम से एनर्जी बनती है, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो क्या स्टेप होते हैं? ऑक्सीजन के बाद हमने बोला था कि एनर्जी बनती है. क्या बनती है?
एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस निकलती है तो रिएक्शन कहाँ होती है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस ऑर्गन इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब जो कि एनर्जी देता है, वो एनर्जी का नाम क्या है? एनर्जी का नाम क्या है? व्हाट इज़ दिस? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये तो एरोबिक रिएक्शन है। अब क्या होगा जब ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी? अगर ऑक्सीजन नहीं है, जब हमारे पास इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है। तो क्या होगा? भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है। उससे क्या होगा कि हमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक का मीन्स क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी या फिर इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमें थकावट होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि हम पानी पी लेते हैं, हम ग्लूकोज ले लेते हैं, तो फिर से हमें एनर्जी मिल जाती है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक्चुअली ये फूड का जब ब्रेक डाउन होगा ना, तो ये पायरुविक एसिड और एनर्जी बनाएगा नॉर्मली इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पर इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगी बॉडी के अंदर, तो वो पायरुवेट की जगह क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। लैक्टिक एसिड बनाने से क्या होगा कि हमें मसल फटीग्स हो जाएंगी या फिर हमें थकावट फील होने लगती है। जैसे कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें पायरुवेट की जगह क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, कम एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, अब ये तो हमारी बॉडी के अंदर था, लेकिन अब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कहाँ रिलीज़ होगी? एथेनॉल बनाने में। जैसे कि वाइन बनाने में। वाइन के लिए क्या करते हैं? वाइन बनाने में क्या करते हैं कि एक फ्रूट जूस ले लेते हैं, फ्रूट जूस को बॉटल में भर के रख लेते हैं और उसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर डाल देते हैं और ईस्ट पाउडर होता है। ईस्ट पाउडर क्या काम करता है? CO2 बनाने का काम करता है। जिससे कि उसमें बबल्स रहे, उसको 1 मंथ के लिए बिल्कुल सील करके रख देते हैं। जब उसको आफ्टर 1 मंथ उसे हम देखते हैं तो उसमें कुछ बबल्स आ जाते हैं और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बना? एथेनॉल में CO2 प्रेजेंट थी और एनर्जी रिलीज थी। ठीक है, तो ये क्या है? एक एनारोबिक रिएक्शन है। हमने उसको सील क्यों किया? जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए। उसको हमें एनारोबिक की इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन होती है। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अभी हमने पढ़ा था एरोबिक का क्या मीन्स होता है? एरोबिक मीन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन से, क्या बनता है? पायरुवेट बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। कितने ATP मॉलिक्यूल बनाता है? 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये ATP है क्या? एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, जो कि हमें बेसिकली चाहिए। इसके लिए ही सारी रिएक्शंस होती है। एनारोबिक से क्या मतलब है? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसमें कितने ATP बनते हैं? 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेस ATP मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन कहाँ होती है? जैसे कि एथेनॉल बनाने में, या हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल्स क्रैम्प आ जाती है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब
अब हम पढ़ेंगे कि जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है। उसे कहते हैं ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। तो इसे कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना, एयर इन और एयर आउट ऑफ द लंग्स। वो कैसे होता है, उसे कहते हैं हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम सांस लेते हैं। जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा रिब केज एक पिंजरा जैसा होता है, रिब केज, जो कि लिफ्ट अप करता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करेगा। ओके, और चेस्ट केविटी का साइज बढ़ जाता है। चेस्ट केविटी का साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फिल्ड अप इन द चेस्ट केविटी, ठीक है, तो ऑक्सीजन फिल्ड अप इन द चेस्ट केविटी, तो चेस्ट केविटी का साइज़ एनलार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट होता है जब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर क्या जाएगा, CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है। तो CO2 बाहर जाएगा तो डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, डायाफ्राम रिलैक्स होगा और रिब केज डाउन हो जाएगा। रिब केज डाउन हो जाएगा और चेस्ट केविटी का साइज कम हो जाएगा। चेस्ट केविटी का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमने पढ़ा था ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस, ग्रीन मतलब अगर लीव्स ग्रीन है तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट को, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, जो कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसीलिए डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करता है, जैसे कि आयरन खाओ जिससे तुम्हारा ब्लड बढ़ेगा। ब्लड मतलब RBCs बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगा तो वो एक्चुअली CO2 हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये RBCs में प्रेजेंट होता है। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल्स। RBCs क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है, RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है लंग्स में, जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में आएगा, हीमोग्लोबिन हैज़ द हाई एफिनिटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, उसको पकड़ के कहाँ पहुँचा देगा, वो टिश्यूज़ में पहुँचा देगा, अलग अलग टिश्यूज़ में पहुँचा देगा बॉडी के, जहाँ पर इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब ये हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इतना बड़ा बॉडी सिस्टम है तो हर जगह डिफ्यूज़न सफिशिएंट तो नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारे टिश्यूज़ में इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी हमारी लेस हो जाएगी। ओके, अब एक टॉपिक आता है ब्रीथिंग इन द एक्वाटिक एनिमल, जो कि पानी में रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि फ़िश। जैसे कि पानी में रहते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं। हम लोग तो सांस लेते हैं, हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो हम तो सांस लेते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा। ऐसे ही फ़िश कैसे सांस लेते हैं, फ़िश सांस लेते हैं माउथ से। आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में फ़िश बार बार अपना माउथ खोलती रहती है। वो क्यों खोलती है, बिकॉज पानी में क्या होगा कि ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होगी।
पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ये अपना माउथ फिल कर लेती है वाटर से, बार बार अपना माउथ खोलती है, सांस लेती रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे जाएगी, माउथ से जाएगी, फिर गिल्स पार्ट होता है इसका, फिर कहाँ जाएगी, ये ब्लड में जाएगी इन केस ऑफ द फिश। इसलिए बार बार वो अपना माउथ ओपन करती है, बिकॉज ये पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और वहाँ से ये ऑक्सीजन लेती है। इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जिसमें गेन होगा, गेन किस में होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन किस में होगा, लॉस किस में होगा, रेस्पिरेशन में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन सी एनर्जी रिलीज़ होती है, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, ये आपको लर्न करना है, आपको अगेन एंड अगेन बुक रीड करनी है। थैंक यू।